गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 11 में सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 11.1 और प्रश्नावली 11.3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.1 और 11.3। 11.2 अपने सिलेबस में से अभी हटा दी गई है, इसलिए अपन 11.1 और 11.3 का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, तीलियों के प्रतिरूप से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम माचिस की तीलियों से प्रतिरूप बनाने हैं तो उसके लिए हमें आवश्यक तीलियों की संख्याओं के बारे में ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट है अक्सर टी के लिए। तो हम देखें पहला पॉइंट, अक्सर टी बनाने के लिए तीलियां बराबर। तो हम देखते हैं यदि मैं एक अक्सर टी बनाता हूं तो उसमें मुझे दो माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी। तो एक अक्सर मुझे टी बनाना है तो उसमें मुझे माचिस की तीलियां कितनी चाहिए? दो। अब मैं टी कितने बना रहा हूं, मान लेते हैं एन बनाते हैं। एन अक्सर टी बनाने के लिए तीलियां बराबर। एक टी बनाता हूं तो मुझे दो तीलियां चाहिए, दो टी बनाऊंगा तो चार चाहिएगी, तीन बनाऊंगा तो छह चाहिएगी। तो आपने क्या किया, दो से गुणा किया, तो यहां मुझे एन बनानी है तो उसका उत्तर हो जाएगा 2n। इसी तरह दूसरा पॉइंट है अक्सर जेड। तो अक्सर जेड के लिए तो जो अक्सर जेड है उसमें मुझे कितनी तीलियां चाहिए? तो यदि हम जेड को देखें तो एक जेड बनाने के लिए मुझे तीन तीलियां चाहिए। तो फिर से वही एन अक्सर जेड बनाने के लिए तीलियां बराबर क्या हो जाएगा? 3n। वही विधि जैसे एक के लिए दो चाहिए तो कुल कितनी होगी? 2n। तो एक के लिए तीन चाहिए तो तीन के लिए कितना हो जाएगा? 3n। अब अगली बार हम देखते हैं हमें अक्सर क्या बनाना है? अक्सर बनाना है e। तो अक्सर e बनाने के लिए तीलियां। तो यदि मैं ई को देखूं, 2, 3, 4 और 5। यदि मैं एक अक्सर ई बनाता हूं तो मुझे 5 तीलियां चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। और मुझे बनाना कितना है? n। तो n अक्सर ई बनाने के लिए तीलियां हो जाएगी, कुल तो 5 है और n बनाना है तो पीछे 5n। और लास्ट देखते हैं डी पॉइंट है अक्सर ए। तो अक्सर ए बनाने के लिए तीलियां। यदि मैं एक अक्सर ए बनाता हूं तो मुझे कितनी तीलियां चाहिए? तो ए के लिए हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक अक्सर अगर मुझे ए बनाना है तो मुझे माचिस की तीलियां कितनी चाहिए? 6 तीलियां चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर। तो मुझे अब तीलियां कितनी बनानी है? मान लेते हैं n बनानी है। तो n अक्सर ए बनाने के लिए तीलियां बराबर में क्या आ जाएगा? 6।
तो इस प्रकार हमें कोई भी अगर अंग्रेजी का अक्षर हो उससे यदि हमें माचिस की तीलियों से उसको बनाना हो तो पहले हम एक के लिए ज्ञात कर लेंगे, उसके पश्चात कितने के लिए बनाना है तो हम मान लेते हैं n, चाहे मुझे 3 बनाना हो तो यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा 3, तो 6 का 3 से गुणा हो जाएगा 18। यदि मुझे 5 a बनाने हो तो n की जगह क्या लिखेंगे 5। अब यहाँ n की जगह परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये n जो है वो हमारा अचर है और ये जो 6 है ये हमारा अचर है, क्योंकि 6 तो फिक्स है, चाहे मैं 1 a बनाऊं या 10 a बनाऊं, हर a में मुझे 6 तीलियां तो चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से संख्यात्मक व्यंजक छांटिए। यानी कि अब हमें बताना है इन व्यंजक में से कौन से व्यंजक है जो संख्यात्मक है और जो नहीं है वो कौन से हो जाएंगे बीजीय व्यंजक। तो परिभाषा के रूप में हमने लास्ट क्लास में सीखा था, संख्यात्मक व्यंजक ऐसे व्यंजक जिसमें केवल संख्याओं का प्रयोग किया जाता है संख्यात्मक व्यंजक कहलाते हैं, और बीजीय व्यंजक जिसमें संख्या के साथ साथ बीजीय राशियों का भी प्रयोग होता है वो कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। तो अब हम देखेंगे कौन से संख्यात्मक है और कौन से बीजीय। तो पहला है y + 3, दूसरा है 7 × 20 - 8z, तीसरा 5 कोष्टक 21 - 7 प्लस 7 × 2, चौथा है 5 और पांचवा है 5 - 5n। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा व्यंजक है जो संख्यात्मक है और कौन सा है वो बीजीय है। तो यदि हम देखेंगे कहीं भी हमें यदि चर राशि दिखती है इसका मतलब वो बीजीय व्यंजक है, और जहां केवल संख्या अर्थात गणितीय राशियों का प्रयोग होगा वहां हमें हो जाएगा संख्यात्मक व्यंजक। तो यह कैसा व्यंजक है, तो यहाँ हम देखिए हमें चर मिल गया, इसीलिए हमारा जो होगा वो कैसा व्यंजक होगा बीजीय व्यंजक। चर राशि होते ही वो व्यंजक बीजीय बन जाएगा और चर नहीं होगा तो वो संख्यात्मक होगा। यहाँ हम देखें तो यहाँ ये हमें चर मिल गया है, इसीलिए ये हमारा कैसा होगा बीजीय व्यंजक। इसमें देखें तो कहीं भी चर नहीं है, x y z कोई भी चर नहीं है, इसीलिए यह हमारा व्यंजक हो जाएगा संख्यात्मक व्यंजक। यहां हम देखें तो यह भी केवल एक संख्या ही है, तो इसीलिए यह भी हमारा हो जाएगा संख्यात्मक व्यंजक। और यहां हम देखें तो यहां हमें चर पद मिल गया, इसीलिए यह हमारा कहलाएगा बीजीय व्यंजक। अब प्रश्न बोला है कि कौन से संख्यात्मक व्यंजक है उनको छांटिए, तो आंसर हो जाएगा सी और डी। यह दो होंगे जो हमारे संख्यात्मक व्यंजक होंगे, बाकी वाले जो बच गए वो कैसे होंगे बीजीय व्यंजक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, y 2 और 7 के प्रयोग से व्यंजक बनाइए। इस बार हमें दे दिया है कि हमें प्रयोग किसका करना है, y का, 2 का और 7 का, केवल इन 3 राशियों का प्रयोग करना है और केवल 2 संक्रियाओं का प्रयोग करें और ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। संक्रियाएं क्या होती है और भिन्न भिन्न, ये समझ लेते हैं। संक्रियाएं अर्थात जो हम गणित में करते हैं प्लस माइनस गुणा या फिर भाग, ये कहलाती है गणितीय संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा या फिर भाग। तो इसने कहा है कि केवल 2 का प्रयोग करना है, तो इनमें से हम कोई भी 2 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ दे दिया भिन्न भिन्न होनी चाहिए, अर्थात यदि हमने एक बार प्लस का किया तो वापस प्लस के अलावा किसी और का प्रयोग करेंगे। लेकिन राशियां कौन सी होनी चाहिए, y 2 और 7। कैसे, y 2 और 7 के प्रयोग से व्यंजक। पहला बनाते हैं, क्या करना है, ये 3 संक्रियाएं, इनके मध्य हम कोई भी 2 संक्रियाओं का यूज करेंगे। जैसे हमने पहले कर दिया y + 2 और हमने गुणा में डाल दिया 3, यह भी एक गणितीय संक्रिया है। उल्टा दूसरा भी कर सकते हैं, गुणा में 3 नहीं डालेंगे 7 डालेंगे, क्योंकि हमें 7 का ही प्रयोग करना है, जो 3 राशियां उनका ही प्रयोग करना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, y × 7 और प्लस में 2। अब
इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तो जब गुणा में होता है तो अचर पहले आता है और चर बाद में आ जाता है। तो हमारा एक व्यंजक हो गया ये, एक हो गया ये। और हम कैसे कर सकते हैं, y/7 माइनस के 2। तो देखो हमने एक भाग में डाल दिया और एक माइनस में डाल दिया। किसी भी इन चार में से कोई भी दो का हम प्रयोग कर सकते हैं और व्यंजक बनाना है, तो ये भी हमारा एक व्यंजक हो गया। और यदि हम बनाना चाहें तो 2y माइनस प्लस के 7, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। इसी तरह एक और ले लें तो y/2 इंटू 7। यहां भी हम देखें दो गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग हुआ, एक भाग का हुआ और एक गुणा का हुआ। तो ध्यान रखना है गणितीय संक्रिया होनी अलग अलग चाहिए, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए और केवल दो संक्रिया लेना है, यह भी प्रश्न में बोला है। इसीलिए हम केवल दो संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे, तीन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक लास्ट पर बना देते हैं। तो यदि हम एक और बनाए तो 7/y माइनस के 2, यह भी एक गणितीय संक्रिया है। तो इस तरह से हम किसी भी गणितीय संक्रिया को आसानी से बना सकते हैं। क्या ध्यान रखना है कि y 2 और 7 का ही प्रयोग होना चाहिए, यह हमें प्रश्न में दे दिया है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम प्रश्न है 4 नंबर, पहला पॉइंट, निम्न स्थिति के लिए बीजीय व्यंजक, यानी कि हमें व्यंजक बनाने हैं। पहला पॉइंट, p में 7 जोड़ना। तो व्यंजक बनाना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। क्या करना है, जैसा बोला गया वैसे वैसा हमें लिखना है और अपना व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, p में 7 जोड़ना। तो इसका यदि हम आंसर देखें तो क्या लिखा, p में 7 और इतना बोला जोड़ना है तो जोड़ दीजिए प्लस का चिन्ह, तो यही हमारा इसका व्यंजक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, p को 7 से भाग, p को 7 से भाग। अब हमें क्या करना, p और 7 का भाग देना है, तो भाग में आ जाएगा बट्टे में। भाग का अर्थ क्या होता है, बट्टे में हम लिख सकते हैं। तो जो बोला गया हमें वैसा करना है और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है -m में से 7 घटाना। -m में से 7 को घटाना। तो -m में से 7 को अब घटाना है, तो घटाने का चिन्ह क्या होता है, माइनस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह। चौथा सवाल देखते हैं। अब थोड़े अलग है, p को -5 से गुणा। p को -5 से गुणा। अब गुणा में हमने अभी सीखा कि जब भी कोई चीज गुणा में होगी तो पहले अचर राशि आएगी फिर चर राशि आएगी। तो इसको हम थोड़ा वापस सरल कर लेंगे। तो सरल करके क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे और उसको बाद में लिख लेंगे और गुणा का चिन्ह छुप जाएगा, गुणा का चिन्ह छुप जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा -5p। कैसे आया वापस समझो, p को -5 से गुणा, गुणा का चिन्ह छुप जाएगा और अचर राशि पहले आएगी चर राशि बाद में आएगी, केवल गुणा के समय। बढ़ते अगले पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट, y के 5 गुने में 3 जोड़ना। देखिए अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़े भिन्न है, क्योंकि अभी तक जो थे उसमें केवल एक संक्रिया थी। अब जो संक्रिया आएगी उसमें दो व्यंजक वाले, ये वाली जो भी अपने पढ़ी थी दो संक्रिया वाले, उस टाइप के सवाल आएंगे। पहले में तो सिर्फ एक संक्रिया थी, या तो जोड़ना था या भाग था या घटाना था या फिर गुणा करना था। लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें देखो गुणा भी है जोड़ना भी है, यानी कि दो संक्रिया आएगी। तो पहले हम एक संक्रिया करेंगे फिर दूसरी संक्रिया। तो क्या लिखा हुआ, y के 5 गुना। गुणे का अर्थ होता है गुणा करना। दुगुना आएगा तो 2 से गुणा करेंगे, तिगुना आएगा 3 से गुणा करेंगे, 4 गुना आएगा 4 से गुणा करेंगे। यहाँ 5 गुना है तो 5 से गुणा करेंगे, यानी कि y का 5 गुना, ये गुणा कर दिया। और फिर बोला है कि 3 जोड़ना, तो ये 3 और ये जोड़ना। तो आप समझिए y के 5 गुने में 3 जोड़ना,
तो y का 5 गुना और उसमें जोड़ने कितने 3। अब यहाँ देखो ये गुणा आ गया, तो गुणा में हमने अभी नियम सीखा कि जो अचर राशि है उसको पहले लिखेंगे और गुणा का चिन्ह को छुपा देंगे, तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा ये। इन दोनों को हमने आगे पीछे किया क्योंकि गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं F पॉइंट, y को -8 से गुणा कर परिणाम में 5 जोड़ना। y को -8 से गुणा कर परिणाम में 3, 5 जोड़ना। तो इसमें हम देखें तो पुनः हमें 2 संक्रियाएं दिख रही हैं, एक तो हमें गुणा करना है और एक वापस जोड़ना है। तो करते हैं इस प्रश्न को हल और देखें इसमें क्या बोला गया है। y को -8 से गुणा करना, तो y को गुणा करना है -8 से और जो परिणाम प्राप्त हुआ इसमें 5 जोड़ना। तो जैसा बोला गया वैसा हम लिखते जाएंगे तो हमारे पास गणितीय संक्रिया अपने आप बन जाएगी। तो y गुणा -8 और प्लस के 5। अब हम देखें फिर से ये गुणा आ गया तो इसको हम आगे लिख लेंगे, गुणा के चिन्ह को हटा देंगे और प्लस का 5। इन दोनों के मध्य गुणा का चिन्ह हटाया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, क्योंकि गुणा के चिन्ह को जब चर और अचर साथ साथ होते हैं तो हम उसमें गुणा के चिन्ह को हटा देते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जी पॉइंट है, z को 3 से गुणा करके 8 घटाना। तो देखो बोला गया है z को 3 से गुणा करके 8 को घटाना। तो z 3 से गुणा 8 घटाना, तो 8 और ये हो गया घटाना। अब फिर से वही गुणा आ गया है तो हम गणित के अक्षर को अर्थात अचर को आगे लिखेंगे, चर को बाद में लिखेंगे, गुणा का चिन्ह छुप जाएगा और माइनस के 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3z माइनस के 8। बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट की तरफ। y को 5 से गुणा कर 16 जोड़ना। अंतिम पॉइंट है y को 5 से गुणा कर 16 जोड़ना। y को 5 से गुणा कर 16 जोड़ना। क्या बोला गया है, y को 5 से गुणा कर 16 जो है वह उसमें जोड़ने हैं। तो y 5 से गुणा 16 को जोड़ो। जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा हम करते जाएंगे और हमारा जो व्यंजक है वो बन जाएगा। अब फिर से यदि हम इसको देखें तो यहाँ गुणा की टर्म आ गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को आगे लिखेंगे, गुणा को छुपा देंगे और पीछे y और प्लस के आ जाएंगे 16। तो यह हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा इसका और इसका हो जाएगा यह। तो इसमें यदि हम देखें तो ये जो पीछे वाले 4 हैं, ये 3 और यह वाला चौथा, यह 4 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन चारों में यदि हम देखें तो जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो एक की जगह 2-2 आ रही हैं। ऊपर वाले जो 4 थे उसमें तो केवल एक ही संक्रिया थी, या तो जोड़ना था या घटाना था या भाग था या फिर बाकी थी। इस संक्रिया में जोड़ गुणा दोनों साथ साथ हो रहे हैं, कभी गुणा के साथ बाकी हो रही है, कभी गुणा के साथ जोड़ हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 11.1 और 11.3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।